हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। इस वीडियो में हम क्लास 5th हिंदी की बुक का चैप्टर 2 फसलों का त्योहार के एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, खिचड़ी में अजवाइन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो यहाँ पे जो खिचड़ी है ना, ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बू न देखी, मतलब खिचड़ी मकर संक्रांति के समय पर इतनी ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी, ये कहने की कोशिश की जा रही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो डैश अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखें। अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। जो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर है, बाहर सूरज नहीं निकला था इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। सूरज, तारे, चंद्रमा की पोजीशन, ये सब देख करके लगाते हैं कि भाई क्या वक्त हो रहा होगा। तुम्हारी ज़ुबान, आज ई लोग के उठे के नईखे का। तो इसका मतलब हम अपनी भाषा में आज ये लोग क्या उठेंगे ही नहीं। जा भाग के देख करके आ कि पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपनी भाषा में लिखेंगे तो जा भाग कर देख केले के पत्ते आए या नहीं। भारत तेरे रंग अनेक, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उसकी जानकारी इकट्ठा करें। तो देखो, भाषा, भारत में हर जगह पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का प्रयोग होता है। कपड़े, भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। नया वर्ष, भारत के अलग अलग राज्य में नया वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। भोजन, देश के अलग अलग राज्य में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। लोक कला, भारत को अलग अलग राज्यों, भारत के, यहाँ पे आप भारत के अलग अलग राज्य करेंगे के, भारत के अलग अलग राज्य में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए हैं। लोक संगीत, लोक संगीत में अगर हम जाएं तो भारत में सभी राज्य अलग अलग भारत में अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक संगीत हैं। भारत में सभी, यहाँ पे ना एक सेकेंड थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ मैं। भारत में सभी राज्यों के अलग अलग लोक संगीत हैं, बाकी आगे और भी लिख सकते हैं। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? तो हमें होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग होता है। दिवाली अच्छा लगता है, क्रिसमस अच्छा लगता है, ईद अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है आप वो बता सकते हो। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भरे रहते हैं। गुजिया इस त्यौहार की मुख्य मिठाई है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। अन्न के बारे में, फसल के त्यौहार का तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, इससे तेल भी बनता है। तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किस तरह से तेल बनता है, बताओ। तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फलों से तेल, फूलों जो होते हैं ना फूल, उनसे भी तेल बनता है, जैसे कि सूरजमुखी का तेल। यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। किसान और चीज़ों का सफ़र, तो बाज़ार में चीज़ें कैसे पहुंचती हैं, कैसे बनती हैं, ये वाला हम आंसर सीधा देख रहे हैं। तो देखो, आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है। बर्फ़ी खोए से बनती है। आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीज़ों का जन्म किसानों के घर में होता है। हम तक ये चीज़ें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुँचती हैं। ये चीज़ें हम तक किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुँचती हैं। इस पूरे कार्य में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसानों को कम तथा व्यापारियों को ज़्यादा अधिक मुनाफा मिलता है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।